आध्यात्म की ओर यदि आपकी जरा सी भी रुचि होगी तो सबसे मधुर आवाज आपको शंखनाद ही लगा होगा। कहते हैं कि शंख की जो आवाज होती है वह कानों में पड़ते ही आप अपने आप प्रभु के बारे में सोचने लगते हैं। परंतु वही मधुर आवाज, कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कृष्ण अपने पंचजन्य को बजाते थे तब दिल दहल जाता था। उस शंख के पीछे भी एक बड़ी कहानी है कि उन्हें वह शंख मिला कैसे। तो कृष्ण, बलराम और सुदामा ये सब संदीपनी मुनि के ऋषि के आश्रम में शिक्षा लेने के लिए गए थे। जी हां, जब वहां वह शिक्षा ले रहे थे तो कहा जाता है कि एक बार जो उन्हें सिखाया जाए वह तुरंत सीख जाते थे और बहुत बहुत अच्छे विद्यार्थी थे। उज्जैन के ही आसपास में, उज्जैन से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर संदीपनी मुनि का यह आश्रम था जहां कृष्ण और बलराम ने शिक्षा ली थी। जब शिक्षा पूर्ण हो गई, जब वह सब कुछ सीख चुके थे, तब उन्होंने अपने गुरु से कहा कि हे गुरु, आपको दीक्षा में क्या चाहिए, गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए, हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे सकते हैं इस दीक्षा के प्रति। संदीपनी मुनि ने अपनी पत्नी की ओर देखा और उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा दुख है। दुख यह कि उनका पुत्र एक बार समुद्र तट पर गया, तब से वह खो चुका है, गायब हो गया है और उन्हें मिला नहीं। यदि कृष्ण और बलराम संदीपनी मुनि को और उनकी पत्नी को उनका पुत्र लौटा दे या कहीं से लेकर आकर दे दे तो वह उनके लिए उनकी गुरु दक्षिणा होगी। अब कृष्ण और बलराम ने अपने गुरु को यह वचन दिया था, उनकी द्वारा मांगी गई दक्षिणा को तो उनको पूरा करना ही था। वो निकल गए समुद्र तट के पास। तब उन्हें पता चला कि एक राक्षस है जिसका नाम शंखसुरा कहते हैं, जो एक शंख में रहता था जिसका नाम पांचजन्य है। और उस राक्षस ने संदीपनी मुनि के पुत्र को बंदी बना लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। जब उन्होंने शंख को अपने कब्जे में लिया तब उन्होंने पाया कि उसमें संदीपनी मुनि का पुत्र नहीं था। तब कृष्ण और बलराम स्वयं यम के पास गए, यमलोक गए और उन्होंने वहां से अपने गुरु द्वारा मांगे गए दक्षिणा की बात यमराज से कही। और यमराज तो विष्णु के सामने क्या करते हैं, कृष्ण द्वारा मांगे गए पुत्र को उन्हें लौटाना पड़ा और वह पुत्र उन्होंने लाकर अपने गुरु को दिया। इस तरह से उनके पास वह पंचजन्य शंख आया जिसका आवाज इतना, या कहा जाता है कि वह सबसे शक्तिशाली शंख था जो कृष्ण बजाते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब वह शंख बजता था तो चारों ओर हर किसी को खबर हो जाती थी कि कृष्ण युद्ध के लिए तैयार हैं, पांडव युद्ध के लिए तैयार हैं। कृष्ण ने वो पंचजन्य शंख अपने पास पाया था। उन्होंने गुरु को दक्षिणा देने के लिए एक ऐसे हद तक गए जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कहा जाता है कि गुरु भगवान से भी बड़े होते हैं। शायद इसी कारण गुरु के लिए कृष्ण ने सारी नीतियां बदल दी। एक मृत्यु बच्चे को वापस ले आए और उन्होंने गुरु को दिया। कहा, एक बहुत ही सुंदर कहावत है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, गुरु और भगवान दोनों हैं, तो किसके पैर लगूं? मैं तो गुरु के पैर छूंगा क्योंकि उनकी वजह से मुझे गोविंद यानी हरि यानी भगवान कौन है यह पता चला। तो कृष्ण ने भी अपने गुरु के लिए इतना बड़ा एक काम किया था, दक्षिणा देने के लिए। धन्यवाद।